नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सनकी की हैवानियत, पत्नी का सिर लेकर पहुंचा ससुराल, बेटी की गर्दन काट घर में छोड़ गया। मधेपुरा में एक पति ने अपनी पत्नी और बेटी की सिर काटकर हत्या कर दी। पत्नी का कटा सिर लेकर आरोपी अपने ससुराल में घर के नजदीक रखाया। इधर आरोपी के घर में पत्नी और बेटी का धड़ पड़ा हुआ था, जबकि बेटी का कटा सिर टेबल पर रखा हुआ था। इसके बाद हैवान पति अपने 2 बच्चों को लेकर घर से फरार हो गया। बिहार के मधेपुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक क्रूर पति ने हैवानियत की सारी हदें लांघ दी। अपनी पत्नी और 1.5 साल की बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया। पत्नी के सिर को ससुराल में जाकर रखाया, जबकि पुत्री के सिर को घर में ही टेबल पर छोड़ अन्य 2 बच्चों को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। श्रीनगर थाना इलाके के रामनगर महेश पंचायत की यह घटना है। जानकारी के अनुसार पंचायत के वार्ड संख्या 1 निवासी जिब्राहिम ने पारिवारिक विवाद को लेकर शुक्रवार की रात पत्नी खातून और 1.5 वर्षीय पुत्री जिया परवीन की हत्या कर दी। दोनों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। हैवान ने अपनी बेटी के सिर को घर में ही टेबल पर रख दिया, जबकि पत्नी के कटे हुए सिर को लेकर भरलाही इलाके के मच भखाड़ गांव स्थित अपने ससुराल पहुंच गया। वहां पत्नी के सिर से 200 मीटर की दूरी पर बनी एक पुलिया पर सिर को रखकर वह फरार हो गया। अपने साथ वह अन्य 2 बच्चों को लेकर भाग गया। शनिवार को अहले सुबह जब गांव की सड़क पुल पर लोगों ने महिला का कटा हुआ सिर देखा तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। भीड़ ने मृतकों के पिता ने सिर देखा तो अब उसे अपनी पुत्री के सिर होने का संदेह हुआ। लोगों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस गांव पहुंची और तहकीकात में लग गई। मधेपुरा में एक पति ने अपनी पत्नी और बेटी का सिर काटकर हत्या कर दी। पत्नी का कटा सिर लेकर आरोपी अपने ससुराल में घर के नजदीक कर रखाया। इधर आरोपी के घर में पत्नी और बेटी का धड़ पड़ा हुआ था, जबकि बेटी का कटा सिर टेबल पर रखा हुआ था। इसके बाद हैवान पति अपने 2 बच्चों को लेकर घर से फरार हो गया। बिहार के मधेपुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक क्रूर पति ने हैवानियत की सारी हदें लांघ दी। अपनी पत्नी और 1.5 साल की बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया। पत्नी के सिर को ससुराल में जाकर रखाया, जबकि पुत्री के सिर को घर में ही टेबल पर छोड़ अन्य 2 बच्चों को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। श्रीनगर थाना इलाके में रामनगर महेश पंचायत की यह घटना है। जानकारी के अनुसार पंचायत के वार्ड संख्या 1 निवासी मोहम्मद जिब्राइल के पारिवारिक विवाद को लेकर शुक्रवार की रात पत्नी मुर्शुदा खातून और 1.5 वर्षीय पुत्री जिया परवीन की हत्या कर दी। दोनों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। हैवान ने अपनी बेटी के सिर को घर में ही टेबल पर रख दिया, जबकि पति के कटे हुए सिर को लेकर भरलाही इलाके में मच भखरा गांव स्थित अपने ससुराल पहुंच गया। वहां पत्नी के घर से 200 मीटर की दूरी पर बनी एक पुलिया पर सिर को रखकर वह फरार हो गया। अपने साथ वह अन्य 2 बच्चों को लेकर भागा है। शनिवार को अहले सुबह जब गांव की सड़क पुल पर लोगों ने महिला का कटा हुआ सिर देखा तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। भीड़ के पीछे मृतका के पिता ने सिर देखा तो उसे अपनी पुत्री के सिर होने का संदेह हुआ। लोगों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बच्च बखरा गांव पहुंची और तहकीकात में लग गई। कटे हुए सिर के नीचे एक पर्ची भी मिली, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। पुलिस ने पर्ची के साथ सिर को कब्जे में ले लिया। इस वारदात के बारे में जानकारी लगते ही थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ आरोपी जिब्राइल के घर पहुंचे, जहां देखा कि घर में महिला के धड़ पड़ा हुआ है। यही नहीं, एक कोने में मासूम बच्ची के सिर और धड़ अलग अलग पड़े हुए थे। पुलिस ने मौके से आरोपी की मां नसीदा खातून को गिरफ्तार कर लिया, तो वही हत्यारे का पिता शेख विदेशी वहां से भाग गया। हत्यारे ने ससुराल पक्ष के लोगों के व्हाट्सएप पर मर्डर का वीडियो और धमकी भरे शब्दों की रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। इस दिन दहला देने वाली घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और शवों का पंचनामा कराने से रोकते रहे। लोग मृतका के गायब 2 बच्चों की बरामदगी की मांग कर रहे थे। पुलिस हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर चुकी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।